नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी, आम आदमी पार्टी उल्लासनगर। आज इस समय आप देख रहे हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है। हमारे देश को तो आज़ादी करीबन 74 साल पहले मिल चुकी थी, लेकिन क्या हमारी सोच को आज़ादी मिली है? आइए जानते हैं आम आदमी उल्लासनगर के कार्यकर्ताओं से, मेंबर से। तो मैं चाहूंगा कि युवराज जी आप बताइए कि हमारी सोच को जो अभी तक आज़ादी नहीं मिली है, किस विषय में नहीं मिली? आज़ादी मिली तो है हमारे देश को, 75 साल की आज हम लोग सालगिरह बना रहे हैं, लेकिन सोच के मामले में तो अभी हम लोग उससे काफ़ी साल पीछे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और शहर के बारे में अगर बात करें तो शहर में काफ़ी कुछ समस्याएं ऐसी है, फिर रोड की है, कचरे की है, और इलेक्शन में ब्राइब लेने की जो है उसके बाद में ही लोग वोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को आने वाले दिनों में बदलनी पड़ेगी, जिससे हम लोग एक नया उल्लासनगर खड़ा कर सकें। यही मंशा है हम लोगों की, और ये शायद संभव भी है। हम लोग ने, सब लोग ने अगर सोचा मिलके तो ये हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज भाई ने जैसे कहा कि हमें सोच बदलनी है, सोच को आज़ादी देनी है। किस विषय में, चाहे आप ब्राइब ले रहे हैं इलेक्शन में या फिर हम रास्तों का मुद्दा है, उनके लिए लड़ना है, खड़ा होना है। मैं चाहूंगा कि प्रमोद जी आप भी बताइए, हमारी किस विषय में सोच को आज़ादी चाहिए? जी, मेरा नाम प्रमोद है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी आपका प्रतिनिधि चुनते हो तो आपको खाली इतना देखना है कि वो आदमी काम कैसा करता है, क्या आप जिसको चुनकर दे रहे हो वो उस लायक तो है क्या। कुछ दिनों तक वो आपका सुनेगा, काम करेगा, उसके बाद कुछ सालों तक वो आपको भूल जाएगा, दोबारा तो आपको याद भी नहीं करेगा। आप ऐसे आदमी को चुनकर लाइए जो एकदम नीयत से साफ सुथरा हो, ईमानदार हो, आपके लिए काम करे और भ्रष्टाचारी नहीं हो, करप्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी को चुनकर लाइए। और मैं तो आपसे कहूँगा कि इस वक्त एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी साफ सुथरी पार्टी है जो अपनी नीयत साफ सुथरी रखती है, जिसके वजह से हमें उनको हमेशा मौका देना चाहिए। एक बार ही नहीं, हमेशा मौका देना चाहिए। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी है, उनकी 3 साल वो लगातार मुख्यमंत्री है दिल्ली के। मैं चाहता हूं कि उनके हाथों को मजबूत किया जाए और आम आदमी पार्टी को ही जिताया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि हमारी जो सोच है भ्रष्टाचार को मुक्त करने की, उसकी आज़ादी अभी तक हमें नहीं मिली है। इसके मैं आगे बढ़ूंगा कि रविंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप भी बताइए किस विषय में हमारी सोच को आज़ादी देना बाकी है? नमस्कार, मैं रविकांत खुंदे। मेरा ये कहना है कि हमें जो रोड पे जो गड्ढे हैं उनको थोड़ा डेवलप किया जाए, और हमारी सरकार अगर आती है, अगर आप सभी लोग हमें साथ देते हैं तो हम उस विषय पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। अब तक के जो हमारे जितने भी लीडर्स, नेता जो हम चुन के आए, नगर सेवक चुन के आए, उन्होंने हमें भरपूर दिया है, सिर्फ खड्डे बड़े बड़े दिए भरपूर मात्रा में हमें खड्डे दिए। तो हम ये बहुत अच्छे तरीके से बदलाव ला सकते हैं, बस आप लोग का हमें सहयोग मिले। धन्यवाद। बिल्कुल, तो इन्होंने रास्तों की बात करी, खड्डों की बात करी। आज तक हमारी सोच को आज़ादी नहीं मिली, इसलिए आज तक हमें जो है खड्डे मिले हैं। अगर हमारी सोच को आज़ादी मिली होती तो शायद आज खड्डे नहीं होते। तो ये भी लाना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि संजय वाल्मीकि जी हैं, आप भी बताइए कि हमारे किस विषय में सोच को आज़ादी मिलना बाकी है? नमस्कार, मेरा नाम संजीव वाल्मीकि है। आज जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो जो ज़्यादा आ रहा है, और दूसरी चीज रोडों पे खड्डे, और एक रिक्शा ड्राइवर, जो मैं पार्ट टाइम रिक्शा ड्राइवर भी हूँ, तो जो रिक्शा ड्राइवर को जो तकलीफ आती है ट्रैफिक हवलदारों की, उसमें जो भ्रष्टाचार है, मुझे लगता है कि उसमें आज़ादी मिलनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार है वो कम होना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने एक तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कही, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आज आप देख रहे हैं क्या मनमानी हो रही है। इन्होंने कहा उस सोच में भी आज़ादी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार चल रहा है सिस्टम में, इनको पता है कि रिक्शा चालक को पता है कि उसकी क्या परेशानी है। तो ये सब तब संभव है जब आप अपनी सोच बदलेंगे। आइए मैं आता हूं कि हमारे साथ एडवोकेट सचिन भगत जी हैं। आप सर बताइए कि हमारी किस विषय में सोच को आज़ादी मिलनी चाहिए? हमें सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। जैसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में खुद का राज लाके खुद कर दिखाया, वैसे ही हम पूरी टीम मेहनत करके वैसे ही करके दिखाएंगे।
बिल्कुल, ये आप स्टेटमेंट तो आपको नॉर्मल लगती होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मीनिंग है। हम आप बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट अब करके दिखाना है। आपको क्या करके दिखाना है? वोट देना है झाड़ू को, आम आदमी पार्टी को लाना है, ये करके दिखाना है, तब समझेंगे कि आपकी सोच भी बदली है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ नीलम जी हैं। मैडम, आप ये बताइए कि किस विषय में हमारी सोच को आज़ादी मिलनी चाहिए? नमस्कार, मी सौ नीलम निलेश व्यवहारे, ठाणा जिल्हा महिला अध्यक्ष. महिलांच्या बाबतीत मी सांगेन की आपले विचार बदलले पाहिजे, की त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा आदरार्थी झाला पाहिजे. जसं शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज जसे आपल्या आईला किंवा आपल्या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक महिलेचा आदर करत होते, तसं आपणही प्रत्येक महिलेचा आदर केला पाहिजे. कारण की महिला ही घरातली सगळ्यात मोठा कणा असतो. शिक्षणाच्या बाबतीत मुलांना तीच सांभाळते. शिक्षण चांगलं झालं पाहिजे आजच्या दिवशी, त्याच्यामध्ये आपल्याला आजादी मिळाली पाहिजे, त्यांच्या फीमध्ये सूट मिळाली पाहिजे. आपलं आरोग्य खातं आहे की ज्याच्यामध्ये महिलांनाच मुलांना बघायला लागतं, पुरुषांना बघायला लागतं, पूर्ण फॅमिलीला बघायला लागतं. त्याच्यामध्ये आपल्याला आजादी मिळाली पाहिजे की ते सगळं जसं दिल्लीमध्ये फ्री झालंय, दिल्लीमध्ये सगळ्या मेडिकल फॅसिलिटी फ्री मिळाल्यात, मोहल्ला क्लिनिक झालंय, तसं आपल्याला इथे महाराष्ट्रात आणायचंय, उल्हासनगरमध्ये आणायचंय. ते एक झालं पाहिजे. तसेच महिलांवर आज इतके अतिप्रसंग होतात ते पहिलं बंद झालं पाहिजे. त्याच्यात मोठी सगळ्यात आजादी आली पाहिजे. महिला बिंदास बोलू शकल्या पाहिजे, खुल्या फिरू शकल्या पाहिजे. रात्री नित्री जरी आल्या तरी त्यांना कुठली भीती वाटली नाही पाहिजे. सगळ्या महिलांना असं वाटलं पाहिजे की आजूबाजूला जाणारा प्रत्येक पुरुष हा आपला भाऊ, आपला पिता असला पाहिजे, आपल्याला सांभाळणारा एक राजा असला पाहिजे. आणि मी हेच सांगते की महिलांना जेवढं चांगलं कराल तेवढा देश लवकरात लवकर पुढे जाईल. म्हणून तर महिलांना आदर करा, एवढंच मी सांगेल. ही सोच बदल. बिल्कुल, यस, मैडम ने सही कहा. सोच इन विषय में बदलनी है. एक तो महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन और हेल्थ के ऊपर इन्होंने कहा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है. तो ये सब फैसिलिटीज कब आएंगी? जब हमारी सोच बदलेगी, और हम सोच सकते हैं तो ही तो आगे हमें करने को मिलेगा, और करना भी है. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट विषय. मैं क्रांति मैडम से चाहूंगा कि आप भी हमें बताइए, आपका नाम क्रांति है तो कुछ क्रांतिकारी आप मैसेज दीजिए कि हमारी किस विषय में सोच को आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है. हेलो, मेरा नाम है क्रांति गौतम. मुझे लगता है कि आजकल के जो मतलब यंग जनरेशन है, जैसे लेडीज, लड़के हो या लड़कियां हो, तो जिनके रैंक अच्छे भी आते हैं तो वो भी मतलब वो ऐसे घूम रहे, देख रहे हो आप, कभी कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझसे मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, और कोई घूस दे के मतलब जिनके परसेंटेज बहुत ही कम आते हैं तो उनको रोजगार मिल रहा है. तो हमें हमारे सिस्टम को ऐसे चेंज करना है कि जो मतलब जिस काबिल है उसे उस काम का काबिलियत के हिसाब से उसको उसका काम मिलना चाहिए. भले वो लेडीज हो जेंट्स हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए. तो यही मेरा कहना है, यही मैं इतना ही कहना चाहूंगी. बिल्कुल, मैं आपको मैडम की बात के लिए कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि आपको उनको सिस्टम को बदल के उनको सीट देनी है, उनको रोल देना है जो वाकई में काबिल रखते हैं, काबिलियत है. तो आपको उनका इंटरव्यू लेना है, उनकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करके उनको आगे भेजना है, ना कि अमीर है, गरीब है या घूस खिलाकर. ये सोच को बहुत जरूरी है और ये आज की जरूरत है हमारे सिस्टम की. जैसे इन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं करना है, लड़का हो लड़की हो, तो ये अनुच्छेद 15 है. आर्टिकल 15 हमारा संविधान कहता है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भले रेस में हो, रिलीजन में हो, लड़का हो लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, नहीं कर सकते. तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. मैं चाहूंगा हमारे साथ केशव भाई हैं कि केशव जी आप भी हमें बताइए कि हमारे देश को तो आज़ादी मिलके 74 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि हमें सोच को भी आज़ादी मिलनी जरूरी है. किस विषय में मिलनी चाहिए? मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ. हम आज अपने देश की 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारा देश एक तरह से युवावस्था में है. हमारा लोकतंत्र युवावस्था में है. हम अगर दुनिया में हम देखें तो हम सबसे युवा देश हैं. बावजूद इसके हम पिछड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं. जो दूसरे जो देश हैं, चाइना ले लीजिए, हमारे बाद शायद वो आज़ाद हुआ और आज हमसे कितना आगे, मीलों आगे निकल गया. जापान कई झटके खाने के बाद भी आज वो हमसे काफ़ी आगे है. तो हम पीछे क्यों हैं? इस बात को हमें समझना, सोचना पड़ेगा. हमारा लोकतंत्र जो हमें संविधान में जो कुछ भी हमें ताकतें दी गई हैं, जो भी है, वो सारी की सारी चीज़ें अगर हमें वो मूलभूत अधिकार अगर वो हमें मिल जाएं, वो अगर जो राजनेता से अगर वो प्रजा की तरफ अगर वो चीज़ें आ जाए तो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी. जो आज मुझे नहीं दिखता है वो है नेता आते हैं जाते हैं, चुन के सरकारें आती हैं और जाती हैं. हमें उन लोगों को लेके आना है जो हमें, जो देश में राजा की तरह नहीं,
सेवक की तरह काम करे, जो हमारे नौकर की तरह काम करे, तभी हमें जाके वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी जो हम लोगों ने जो कहा, शिक्षा हो, अस्पताल हो, या जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी संविधान में हैं, उस पर हमारा हक है, लेकिन क्या वो हक हमें मिल रहा है? इस पे हमें सोचना पड़ेगा, और कोई सोचने यहाँ आने वाला नहीं है। और हम ऐसे ही अगले साल फिर से हम मनाएंगे, 76वीं वर्षगांठ मनाएंगे, और हम यही डिस्कस करते रहेंगे, यही हमारा विचार विमर्श होगा। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब जब हम सरकारों को चुने या अपने जननायक को चुने, तो हमें ये देख के चुनना चाहिए कि क्या वो इसके हकदार हैं, क्या वो हमारे उन सभी सुविधाओं को, उन सभी जो संविधान में जो ताकतें दी गई हैं, क्या वो नीचे तक जा रही हैं, वो दे सकते हैं, तभी आप उन्हें चुने, अन्यथा आप उन व्यक्ति को दे। तो हम आम आदमी पार्टी वो एक ऐसी पार्टी है जो इस वक्त जो लोगों के हितों के लिए जो काम कर रही है, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कोई दूसरी पार्टी इस तरफ काम कर रही है या देख भी रही है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब, मेरा अपना ये व्यक्तिगत मत है और मैं ये सोचता भी हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग और सभी लोग जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, या जो लोग जब भी इस बात को सुने समझें, वो वोट देते समय ये तो ज़रूर देखें कि जो हमारे सामने जो लोग भी हैं, क्या वो उसके लिए डिज़र्व करते हैं, उस जगह के लिए डिज़र्व करते हैं, उस पोस्ट के लिए डिज़र्व करते हैं, फिर चाहे कोई भी हो। जो अच्छा व्यक्ति है आप उसे चुन के दीजिए। हमारी पार्टी का अगर अच्छा व्यक्ति है आप उसे चुनिए, दूसरे पार्टी का है उसे चुनिए, लेकिन वो काम आप लोगों के लिए करना चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल, इनका एक चीज़ पे कहना जो महत्वपूर्ण है वो है डेवलपमेंट। आज आप कंपेयर करेंगे दूसरे देशों को, चाहे चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हम कितना पीछे आप भी समझते हैं। तो ये इनका कारण है कि हमारी सोच को अभी तक आज़ादी नहीं मिली। मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमें बताइए कि हमारी किस विषय में सोच को आज़ादी मिलनी चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अस्मिता एक आत्मनिर्भर नारी, ये एक प्रोजेक्ट है जो मैं खुद चला रही हूँ, और इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने में मैं जितनी भी औरतों को मिलती हूँ, जितनी भी महिला है, उसमें खास करके एक ही चीज देखने मिलती है कि उनका सर्वांगीण विकास आज 2021 होने के बावजूद भी नहीं है। अभी भी एक कोई लेडीज बात करने से डरती है। सबसे मेन चीज जो है, एक प्रोजेक्ट जो है जिसमें हम लोग बोलते हैं मेनस्ट्रुअल हाइजीन, यानी मासिक पाली शिविर, वो उसके वजह से एक 14 साल की लड़की का गर्भाशय निकाला गया है। इतनी बड़ी घटना लेके, ये प्रोजेक्ट लेके मैं हर एक गवर्नमेंट ऑफिसेस में जा चुकी हूँ, वहाँ पे उनको बताया गया है, ये फ्री करती हूँ मैं सेवा, उसके बावजूद भी उनके तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक महिला तकरारदार अगर जाती है कोई शिकायत लेके, तो उनकी शिकायत जो है ली भी नहीं जाती है। वो पहले ये देखते शिकायत करने वाला कौन है, जेंट्स है या लेडीज है। अगर लेडीज रहेगी तो पहले तो अगर बहुत फोर्स करेंगे तो एनसी लिखवाते हैं, बट एफआईआर कभी नहीं लिखते ताकि उनका रिकॉर्ड क्लीन रहे। और उसके बावजूद भी तकरारदार लेडीज अगर रहेगी तो पहले उसके ऑपोजिट पार्टी में कौन है उनको बुलाया जाता है, उनसे शिकायत लिखवाई जाती है। ये घटना उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में हो चुकी है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास। मैं यही चाहती हूँ कि हमें अभी ये आजादी मिलनी चाहिए कि हर एक औरत को अपने ऊपर हो रहे कोई भी अन्याय है उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए एक जो है मंच मिलना जरूरी है। और दूसरी बात, उसका सर्वांगीण विकास अभी तो होना बहुत जरूरी है, पहले ही बहुत देरी हुई है। बट मैं जरूर आम आदमी पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तो ये जो महिला सबलीकरण बाल विकास जो डिपार्टमेंट बन के बैठा है, बट अभी भी ये कार्यरत नहीं है जितना होना चाहिए। तो बस यही मेरी दरख्वास्त है। धन्यवाद। देखिए, मैडम ने महिला बच्चियों के लिए जो कहा, उनका डेवलपमेंट, उनका ट्रीटमेंट, हर तरीके से वो विकास में बाधा आ रही है। तो ये सिस्टम है, और सिस्टम तब बदलेगा जब हम मिलकर कुछ करेंगे, सोच बदलेंगे। मेन तो सोच बदलनी है, इसलिए इस विषय में भी बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके ऐसे विचार हैं। मैं चाहूँगा हमारे साथ पत्रकार दीपक ठाकुर जी हैं, आप भी कुछ कहिए कि हमारी किस विषय में सोच को आज़ादी मिलना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं दीपक ठाकुर बोल रहा हूँ। देश में 75वीं आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन शहर में आम आदमियों को गाड़ी चलाने की भी आज़ादी नहीं है। वो जो ट्रैफिक अधिकारी है उनको हर आदमी चोर, ठग, बेईमान लगता है। हर एक से लाइसेंस पूछते हैं, जबकि उनको लाइसेंस पूछने की उनको अथॉरिटी नहीं है। फिर भी हर आदमी को रोक के लाइसेंस कागज के बारे में तंग किया जाता है। कोई 5 नंबर, कोई 1 नंबर में रहता है, 1 नंबर से 5 नंबर गया तो वहाँ पे 10 जगह ये अधिकारी खड़े हैं, उनको बार बार लाइसेंस दिखाओ, बार बार। इतना लोगों की शिकायतें हैं, उनको इतनी परेशानी है जिनकी हद नहीं है। जबकि इनको वाहतुक का कार्यालय का मतलब है सिर्फ वाहतुक कंट्रोल करना। इनको किसी तरह की कोई लाइसेंस पूछने की पावर नहीं है। पावर तभी है जब कोई गलती करता है,
अपना नो एंट्री में भाग रहा है या गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, थ्री व्हीलर एक गाड़ी टू व्हीलर में 3 सीट लेके जा रहा है, तब भी पूछ सकते हैं, वरना किसी भी आदमी को लाइसेंस पूछने का इनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। या नाकाबंदी का टाइम है, उस टाइम ये लोग, और इनका काम है सहयोग करना। ये इकोनॉमी को लॉस कर रहे हैं लोगों को रुका के, क्योंकि एक आदमी और 24 घंटा ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चल रही है, जबकि उनको शहर में एंट्री नहीं है ट्रांसपोर्ट की गाड़ी को दिन में। फिर भी इनको अधिकारी को फोन करने के बाद भी ये लोग उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं चलता है। एकदम भ्रष्ट हो चुका है ये डिपार्टमेंट। इनके ऊपर, इनसे लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। सर का कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक विभाग है उसमें हमें बहुत चेंजेस लानी है। जो हरेसमेंट किया जाता है, जो भी ऑफिसर्स या जो भी इसमें शामिल हैं, उनसे आज़ादी चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक चलती दरिया की तरह है। हम दिन भर भागते हैं, मेहनत के लिए कमाते हैं। तो इनका कहना है कि ये सब जो बातें हैं इसमें हमको सोच क्या बदलनी है, हमें नॉलेज रखना है, हमें ज्ञान रखना है कि इनको क्या पावर्स है क्या नहीं है, तो आप बात भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये सोच लाना जरूरी है। आप पढ़ें, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ट्रैफिक रूल्स क्या है, RTI में डाल के आप लीजिए, आप खुद मेहनत करिए, तो आपको अवेयरनेस आएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ हम अब रुके हैं और क्या करना चाहिए हमें। तो बहुत अच्छे विचार हैं। और मैं चाहूंगा कि लास्ट में मैं चाहूंगा कि सभी से, युवराज जी आइए, मैं चाहूंगा कि लास्ट में मैडम, आप उल्लासनगर में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं 2022 में, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि लास्ट में एक ऐसा मैसेज बताइए कि शहर को, कि हमें क्या संभावना है और हम क्या चाहते हैं। हम लोग आज पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी उल्लासनगर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मुझे ऐसा कहना है कि हमारे हर कार्यकर्ता ग्राउंड पे उतर के काम कर रहे हैं, और पब्लिक ने, जो मतदार है हमारे, उन्होंने सोचना चाहिए कि 5 साल हम लोगों ने बिक के खाए, खुद को बेच के खाए। अभी बेच के खाने का टाइम निकल गया है। अभी जो अपने पास ही नहीं बचेगा तो दूसरों को क्या हम लोग करेंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर पर्याय मिला है मतदाता को, तो उन्होंने प्रॉपर पर्याय मिला है, तो वो चुनिए और मतदान कीजिए। और मैं यही बोलती हूँ कि इस टाइम पे तो मत बिकिए। पैसा चाहिए तो उनके पास से पैसा लो, बाटली लो, पर मतदान ऐसे व्यक्ती को करो जो तुम्हारा नौकर रहेगा, नगरसेवक रहेगा, जो तुम्हारी काम करणार, त्यालाच तुम्ही मतदान द्या, विकणाऱ्याला मतदान करू नका। एवढंच बोलेल आणि मी 2 शब्द संपले। मां पंहिंजे सिंधी भाउरनि ऐं भेनरुनि खे इहो ई चवणु चाहींदुमि कि तव्हां हाणे बि असांखे वक़्तु आहे कि असां पंहिंजी सोच खे बदिली सघंदा आहियूं। ऐं छा बदिलणो आहे, तव्हां सभिनी ॿुधो हूंदो, तव्हां सम्झो हूंदो, लेकिन असांखे इहो बि त ॾिसणो आहे कि असांजो शहर किथे आहे, असां छा करे सघंदा आहियूं। इहो तव्हांखे सोचणो आहे। इन सोच में तव्हां आज़ादी आणियो। अगरि तव्हां आज़ादी आणींदव त तव्हांजे लाइ सुठो आहे, असां सभिनी जे लाइ सुठो आहे। और लास्ट में मैं युवराज भाई से भी बोलूंगा कि आप 2022 इलेक्शन के बारे में बोलिए। सभी उल्लासनगर वासियों को मेरा फिर से एक बार नमस्कार और आज़ादी के इस वर्षगांठ पर, 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं। हम लोग आम आदमी पार्टी एज ए टीम उल्लासनगर में आने वाली इलेक्शन फरवरी 2022 में जो ड्यू है वो लड़ना चाहती है पूरी ताकत के साथ में। और ये इलेक्शन में जब तक सभी नागरिकों का, सभी सिटीजन लोगों का अगर साथ नहीं होगा तो शायद हम लोग ये इलेक्शन अच्छी तरह से नहीं लड़ पाए। तो ये हमारे शहर के बदलाव का इलेक्शन होगा। और मेरे हिसाब से कुछ लोग उल्लासनगर के चाहते भी है कि हमारी आम आदमी पार्टी उल्लासनगर में आए और बदलाव लाए, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक, मेरे हिसाब से 49 से लेकर 49 से लेकर अभी 72 साल हो गए। तो उल्लासनगर ने क्या देखा है, कैसे रास्ते हैं, कैसे कचरे का समस्या है, बिल्डिंगों का मुद्दा है, शिक्षा भी ठीक नहीं है, इवन स्वास्थ्य का भी हालत एकदम खराब है। तो हो सकता है कि सभी नागरिकों के साथ मिलने के बाद में हम लोग एक अच्छा उल्लासनगर फिर से खड़ा कर सकें, जो हम लोग ने सपनों में देखा है सारे सिटीजन्स ने और सारे उल्लासनगर वासियों ने। तो मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि खुलकर सामने आइए और आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट दे दीजिए, सो दैट हम लोग एक नया उल्लासनगर बना सकें। धन्यवाद। और मैं अपील करता हूं कि जिनको भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना है, इस फेसबुक लाइव को आप कमेंट लिख सकते हैं, यू वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन आम आदमी पार्टी, तो आपको मैसेज आ जाएगा।
या फिर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, मिल सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं मैडम। जी बस ये मतलब यही कहना है मुझे कि जैसे इलेक्शन होते हैं, हम इलेक्शन मतलब वोट सब कोई जीत जाता है तो उसके बाद जाते हैं अपनी तकलीफ लेके ना कि बाबा हमें ये प्रॉब्लम है, तो बोलते हाँ हो जाएगा यार, आज नहीं हो जाएगा कल हो जाएगा परसों। तो हम बाद में ये रियलाइज करते हैं कि यार इसको वोट नहीं दिया होता तो दूसरी पार्टी को वोट दिया होता तो मतलब हमारा काम हो जाता। तो अभी भी आपके पास इतने वक्त है कि आप अच्छे से सोच समझ के आपको आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना है कि वो मतलब आपका जो भी आप उनको आपको प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेगी। ये आपसे निवेदन है कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए और बस वोट दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अभी तक उल्लासनगर में या यूं कहें महाराष्ट्र में कोई पर्याय नहीं था, वही गिनी चुनी पार्टियां थी। अब हम आम आदमी पार्टी भी अब 2022 का चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहती है और हम लड़ेंगे। तो अब आप लोगों के पास में पर्याय है अच्छे लोगों को जीत कर वहाँ पहुँचाने का और अपने काम को अंजाम देने का। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी से कि आम आदमी पार्टी को आप अपना भरपूर सहयोग दें और हम वही राजनीति, वही स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं जो हमने दिल्ली में किया है, दिल्ली में किया है और वहाँ हमने वो मुमकिन नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो यहाँ पे बिल्डिंग की समस्या है नहीं सुलझ रही है, वो भी सुलझ सकती है जब तक कि उस पर राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो। तो मैं आपसे वही कहूँगा कि अच्छे लोगों को भेजिए, अच्छे लोगों को भेजिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे, वो आप लोगों के इच्छा और आप लोगों के लिए ही काम करने वाले लोग होंगे। धन्यवाद। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आज 15 अगस्त के दिन हम एक क्रांति की शुरुआत करते हैं। नीलम जी, मैं चाहूँगा कि आज से हम एक क्रांति की शुरुआत करते हैं उल्लासनगर शहर में। बदलाव होगा, ज़रूर होगा और ये हम वादा करते हैं। बदलाव के बाद शहर में, इलेक्शन के बदलाव के बाद शहर में जो बदलाव होगा वो आप देखकर हैरान रहेंगे। तो मैं आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी को चाहूँगा कि हम 2 मिनट खड़े रहते हैं, राष्ट्रगान जो है वो गाते हैं। पीछे मूर्ति है तो थोड़ा सा हाँ आइए थोड़ा सा गैप छोड़िए ना। युवराज भाई, प्रशांत सिंह, अच्छा, और लखन पाटिल उनके भाई है। अच्छा, नमस्ते, उनको भी ज्वाइन करना है। और ये आज हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं प्रशांत सिंह और लखन पाटिल, ये हमारे साथ आज ज्वाइन हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी में। एक बार तालियों से इनका स्वागत करिए। 2022 इलेक्शन में कौन जीतेगा? आप जीतेंगे। कौन जीतेगा? हम आपसे कह रहे हैं, आप जीतेंगे। आप जीतेंगे यानी आम आदमी पार्टी। तो 2022 इलेक्शन में कौन जीतेगा? आप जीतेंगे। इसलिए मैं अभी हम राष्ट्रगान जो है वो करके हम खत्म करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम आप सब खड़े हो जाइए प्लीज। बच्चे लोग सब खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, वेदू खड़े हो जाओ बेटा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ज्वाइनिंग